अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 हुक्म दिए हैं। पहला हुक्म ये है, दुआ आजिज़ी से गिड़गिड़ा कर और खुशू हुजू के साथ करनी चाहिए, और दुआ तन्हाई में करना मुस्तहब और बेहतर है, क्योंकि तन्हाई में रियाकारी का कोई अंदेशा नहीं होता और इंसान के इखलास के अंदर कोई खलल पैदा नहीं होता। तो तन्हाई के अंदर अकेले बैठकर दुआ करना ये मुस्तहब और बेहतर अमल है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो उसमें रियाकारी का अंदेशा नहीं होता कि कोई इंसान मुझे देख रहा है, मैं उसको खुश करने के लिए, या किसी तरह का भी ख्याल दिल के अंदर नहीं आता। फिर इंसान डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हम कलाम होता है, और फिर इसी तरह इंसान के इखलास के अंदर भी कोई कमी नहीं आती। खालिसतन लिल्लाहियत हासिल करने के लिए, अल्लाह के लिए वो दुआ कर रहा होता है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। दूसरा हुक्म ये है कि हद से नहीं बढ़ना, हुदूदो कुयूद से तजावुज नहीं करना। किसी तरह भी अल्लाह ताला को वो इंसान पसंद नहीं है, महबूब नहीं है जो शख्स हद से गुजरता है। इसमें अल्लाह के साथ शिरक करना या किसी पर जुल्म करना भी शामिल है। जब कोई इंसान अल्लाह के साथ शिरक करता है तो वो हद से गुजर रहा है, और जब वो किसी इंसानी जान के ऊपर जुल्म कर रहा है तब भी वो हद से गुजर रहा है। तो इसके अंदर ये दोनों चीजें आ रही हैं कि अल्लाह के साथ शिरक करना या किसी के ऊपर जुल्म करना, या ऐसी चीज की दुआ करना जो मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान अल्लाह ताला से ये दुआ करे, अल्लाह मैं हमेशा जिंदा रहना चाहता हूं, तो ये नामुमकिन है, तो ऐसी दुआ भी ठीक नहीं, ये भी हद से तजावुज है। या मुझे आखिरत में अंबिया का रुतबा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि आम इंसानों को अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुतबा मिल जाए। या ऐसी चीज की दुआ करना जिसके मुतालिक इल्म ना हो कि अल्लाह ताला को उसका मांगना पसंद है। किसी ऐसी चीज के मुतल्लक दुआ करना जिसका इंसान को इल्म नहीं कि अल्लाह ताला को यह चीज पसंद है या नहीं पसंद, तो अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीजों के बारे में सवाल करना यह भी हद से तजावुज करना है। जैसा कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ भी की, तो लेकिन वो हद से तजावुज था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो हद से तजावुज कर रहा है, इसे मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन एक बाप होने की हैसियत से नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी आंखों से देखा कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने पानी के अंदर डूब रहा है, गोते खा रहा है, तो बाप की जो मोहब्बत है उसने जोश मारा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर दिया, अल्लाह ये तो मेरे अहल में से है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरे अहल में नहीं, ये जालिमों में से है। तो ये ऐसी दुआ करना जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं, ये भी हद से तजावुज करना है। इसी तरह चीखना, चिल्लाना और मसनून दुआएं छोड़कर मुसज्जा कलाम और अशार वगैरह भी पढ़ना, यह भी हद से तजावुज में शामिल है कि इंसान चीख चीख कर दुआएं करे, चिल्लाए ऊंची ऊंची, या कोई ऐसे अशार पढ़े या मुसज्जा कलाम पढ़कर वो अल्लाह ताला से दुआएं करे। ये सारी चीजें हद से तजावुज करना है। दुआ का बेहतरीन तरीका यह है कि मसनून दुआएं पढ़ी जाएं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार दुआएं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाई। और इसी तरह अहादीस से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं अल्लाह ताला से किया करते थे वो बहुत ही बेहतरीन और जामे और मसनून दुआएं हैं। उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा सफर के दौरान में हमारी आवाजें तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ बुलंद हुई। सफर के दौरान हम तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अपनी आवाजें बुलंद करने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपने आप पर नरमी करो, यानी जरा आहिस्ता पुकारो,
क्योंकि तुम किसी गूंगे या गायब को नहीं पुकार रहे, बल्कि जिसे पुकार रहे हो वो सुनने वाला और करीब है। जिसको पुकार रहे हो वो सुनने वाला है और करीब है। तुम किसी गूंगे या दूर बैठे हुए किसी हस्ती को नहीं पुकार रहे, तो इसलिए अपने आप पर नरमी करो और अपनी आवाजें आहिस्ता रखो। वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा। तीसरा हुक्म यह कि जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद मत करो, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी और शिरक के काम मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ कुफर और गुनाहों का इर्तिकाब ही फसाद फिल अर्ज है। यह सबसे बड़ा फसाद है कि इंसान अल्लाह की जमीन पर रहता हुए अल्लाह का दिया हुआ खाकर इस्तेमाल करके और फिर वो अल्लाह के साथ ही शिरक करे। यह जमीन के ऊपर सबसे बड़ा फसाद है। और अल्लाह की जमीन के ऊपर रहते हुए अल्लाह की नाफरमानी और बगावत करे। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की और समंदर में फसाद जाहिर हो गया इसकी वजह से जो लोगों के हाथों की कमाई है। वदऊहु खौफन व तमा। चौथा हुक्म यह है कि दुआ करते वक्त अल्लाह ताला का खौफ भी हो और दिल में दुआ की कबूलियत की तमा भी हो। इसी तरह जहन्नुम से खौफ भी हो और जन्नत की तमा भी हो। दुआ करते वक्त अल्लाह ताला का खौफ और दुआ की कबूलियत की उम्मीद भी हो। और फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जहन्नम से खौफ और जन्नत की तमा, ये दो चीजें इंसान के दिल के अंदर होनी चाहिए। उदऊहु खौफन व तमा। अल्लाह को पुकारो खौफ के साथ। खौफ किस चीज का? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम तैयार की है, जहन्नम से डरते हुए। वदऊहु खौफन व तमा। और तमा और उम्मीद किस चीज की? अल्लाह की जन्नत की उम्मीद और तमा के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारना है। शाह अब्दुल कादर लिखते हैं, यानी अल्लाह ताला पर दलेर मत बनो और ना उम्मीद भी मत हो जाओ। तमा में यह चीज भी दाखिल है कि इंसान दुआ के बाद मायूस ना हो। दुआ करे लेकिन मायूस ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो मायूसी इख्तियार करते हैं। जी हम तो अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनता ही नहीं है। हम अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल ही नहीं होती। ये मायूसी है। तो दुआ के साथ इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे यकीन और पूरे वसूख के साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता भी है और मेरी दुआ को जरूर कबूल करेगा। यह है तमा और उम्मीद। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी की दुआ उस वक्त तक कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे। और जल्दी ये है कि कहे मैंने अपने रब से दुआ की मगर उसने कबूल नहीं की। उस वक्त इंसान की दुआ कबूल होती है जब तक इंसान जल्दी नहीं करता। और जल्दी क्या है? वही चीज कि मैंने अल्लाह से दुआ की लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ को सुना नहीं या मेरी दुआ को कबूल नहीं किया। ये जल्दी है। तो जल्दी नहीं करनी दुआ के अंदर। और कई सूफिया कहते हैं कि दुआ किसी तमा और खौफ के बगैर महज रब की रजा के साथ करनी चाहिए। यह सूफिया का अकीदा है कि दुआ तमा और खौफ के बगैर करनी चाहिए। हत्ता कि उनमें से बाज ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत को जला दूं और जहन्नम को बुझा दूं। यह सूफिया का अकीदा और नजरिया है। उनमें से कुछ सूफिया ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि दुआ बगैर खौफ के और बगैर तमा के करनी चाहिए, सिर्फ इसमें रब की रजा होनी चाहिए। और कुछ सूफिया ये भी कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं जन्नत को जला दूं और जहन्नम को बुझा दूं, ताकि लोग किसी खौफ और तमा के बगैर अल्लाह को याद करें। और बाज कहते हैं कि बस अल्लाह ताला मुझ पर राजी हो जाए, फिर खा मुझे जन्नत में भेज दे या जहन्नम में फेंक दे। ये सूफिया का नजरिया है कि बस अल्लाह ताला हमके साथ राजी हो जाए, हमारे साथ राजी हो जाए, फिर चाहे अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेज दे या जहन्नम में फेंक दे, हमें कोई एतराज नहीं है। और ये बात किताब और सुन्नत के खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से जन्नत की दुआ मांगते और जहन्नम से पनाह मांगा करते थे। और जेर तफसीर आयत भी इस नजरिए के खिलाफ है और दीगर बहुत सी आयात भी। मसलन यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा, वो अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं। और दर हकीकत ये बात इस्लाम का लिबादा ओढ़ने वाले बाज लोगों ने जन्नत और जहन्नम को बेवकत ठहराने के लिए बनाई हुई है,
जन्नत की तमा और जहन्नम से खौफ कोई अलग चीज नहीं, बल्कि जन्नत अल्लाह की रजा ही से हासिल होगी और जहन्नम भी उसी के गजब का नतीजा है। ये जन्नत अल्लाह ताला की रजा के साथ हासिल होगी और जहन्नम अल्लाह के गजब का नतीजा है, और जिससे बचना भी उसी की रजा ही से मुमकिन होगा। किसी इंसान का कोई कमाल नहीं कि वो जहन्नम से बच गया या जन्नत में चला गया, ये अल्लाह की रजा के साथ ही होगा कि इंसान जन्नत में चला गया या वो जहन्नम से बच गया। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, इसमें तरगीब है कि अल्लाह ताला की रहमत के असल हकदार वही हैं जो एहसान करने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी बेहतर से बेहतर अंदाज में बजा लाने की कोशिश करते हैं और आमाले सालिहा पर दवाम करते हैं। अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी बेहतर से बेहतर अंदाज के साथ करते हैं और फिर आमाले सालिहा पर हमेशगी इख्तियार करते हैं। ये नहीं एक दफा नेक अमल कर लिया बाद में सारी जिंदगी उस अमल के करीब भी नहीं गए, कोई एक दफा नेकी कर ली बाद में सारी जिंदगी उस नेकी के करीब नहीं गए, बल्कि आमाले सालिहा के ऊपर, नेक अमाल के ऊपर और नेकियों के ऊपर हमेशगी और दवाम इख्तियार करते हैं। ये वो चीजें हैं जो इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब करती हैं।